नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गणित लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, रोटी और पैसे का बंटवारा, इसमें झगड़ा क्यों हो गया इसको आप देखिएगा और बहुत ही मजेदार गणित होने वाला है। और ऐसे ही शानदार गणित मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं जिसे आप लोग देखते हैं और बहुत प्यार देते हैं। और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सिंपल सी बात है, आज हम चर्चा करेंगे रोटी और पैसा वाला बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, दो दोस्त कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो उनके पास पोटली में कुछ रोटी थे। ठीक है, दोनों ने रोटियों को खाने के लिए कहीं पे गए, तो रोटियों को खाने के लिए कहीं पे बैठे, तो जैसे ही रोटियों को खाने के लिए उसने निकाला, तो जैसी रोटी निकाला तो वहां से कोई एक राहगीर गुजर रहा था, वो भी पेड़ के नीचे बैठा। तो उसने कहा भैया मुझे भी बहुत भूख लगा है, लेकिन मैं रोटी नहीं लाया हूं। तो इन लोग बड़े दयालु थे, उन लोगों ने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप भी हमारे साथ घूमने जा रहे हो तो बैठ जाइए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिल बांट के खाने में तो बहुत ही मजा है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए इन दो व्यक्ति थे, चलो इसका हम नाम रख देते हैं। इसका नाम मान लिया जाए, एक व्यक्ति का नाम राघव है और दूसरे का नाम क्या है मान लिया जाए वासु है। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति रोटी को क्या कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं। अब इनके पास भाई, राघव के पास 8 रोटी है, इनके पास है 5 रोटी। अब इनको 3 लोगों को बांटना है। अब यहां पर कोई एक और व्यक्ति आ गया ना, चलो यहां पर हम बोलते हैं एक मेहमान आ गया, इनका दोस्त आ गया मेहमान। तो भाई यहां पर व्यक्ति कितने हैं, इसके करके तो टोटल 3 व्यक्ति हो गए। देखिए 1, 2 और 3। अब 3 व्यक्ति को इतने रोटी को ही बांटना है। कितनी रोटी है, 8 और 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, यहां पर एक व्यक्ति और हो गया है। रोटियों की संख्या कितनी है, 13। और 13 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या के आधार पर 3 रोटियों मतलब बराबर बराबर रोटी हम इसको नहीं बांट सकते। लेकिन इन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलकर कैसे भी करके रोटियों को बांटा और सभी ने बराबर बराबर ही रोटी खाया। ठीक है, फिर जब ये वह मेहमान जो है ये जाने लगा, तो उसने कहा कि मैंने आप लोगों का बराबर रोटी खाया है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ पैसा देना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल ही मना मत कीजिएगा। फिर इसने क्या किया, अपने जेब से 13 रुपए निकाले। ध्यान दीजिए, इसने केवल 13 रुपए निकाले और इन दोनों को दे दिए और चल दिए, और ये कहा कि आप लोग इसे अपने रोटियों के हिसाब से बांट लेना, आप कैसे भी बांटो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांट लेना। और ये चला गया। अब ये दोनों जो है रोटियों के हिसाब से पैसा बांटने लगा, तो पैसा इनको दिया गया 13 रुपए। तो इसने कहा चलो भाई क्या दिक्कत है, मैं रख लेता हूं। तो इसने क्या किया, रोटी के हिसाब से इसने अपने हिसाब से 10 रुपए खुद रख लिया और इसको दे दिया 3 रुपए। तो इसको ना गुस्सा आ गया, वासु को गुस्सा आ गया कि देखो तीनों ने बराबर बराबर रोटियां हमने खाए हैं, है ना, उसने भी उतना ही रोटी खाया है, तो भाई आप ये 10 रुपए रख रहा है। ध्यान दीजिए, ये कितने रुपए रख रहा है, 10 रुपए, और इनको केवल कितने रुपए दे रहा है, 3 रुपए। तो इनको गुस्सा आ गया, है ना। तो क्या इनका जो गुस्सा है वो जायज है, क्या वास्तव में इसको 3 रुपए से ज्यादा मिलना चाहिए और इनको 10 रुपए से कम मिलना चाहिए? तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में अगर रोटियों के अनुसार इनको पैसा दिया जाता तो इनको कितना रुपए मिलता, कि वास्तव में इसने अपने हिसाब से सही दिया था कि गलत दिया था। निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वास्तव में अगर सही बंटवारा किया जाए तो इनको कितना रुपए मिलता, और जिनको 10 रुपए मिल रहा है उनको कितना रुपए मिलता, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आइए इसको हम हल करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से हल करते हैं कि वास्तव में उनका जो झगड़ा है वो सही है या गलत है। चलो देखते हैं। हम ये मान लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, जैसे ये राघव हमने लिखा और यहां पर लिख लिया वासु। ठीक है, राघव के पास कितने रोटी थे, 8, वासु के पास कितने थे, 5, और एक व्यक्ति और आया था मेहमान। ठीक है, इनके पास तो कुछ भी रोटी नहीं है। तो इस 8 रोटी को, 8 और 5 रोटी को हमने जोड़ा था तो कितना आया था, 13 आया था। अब 13 को हमें 3 भाग करने हैं, है ना, 3 भाग में। तो भाई एक एक रोटी तो बांट नहीं सकते थे, क्योंकि एक एक रोटी बांटते, चलो इनको हम भाग देते हैं 3 से। तो 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12 हो रहा है, एक रोटी बच रहा है। अब इसको हम 3 टुकड़ा कैसे करें, है ना, उससे अच्छा है कि इन सभी रोटियों को बराबर टुकड़ा करें। तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, 2 टुकड़ा करने का कोशिश किया होगा, क्योंकि 13 एक विषम संख्या है तो टूटेगा तो नहीं, लेकिन तोड़ेंगे। चलो ठीक है, 13 को हम तोड़ेंगे तो ये कितने टुकड़ों में टूटेगा, 26 टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, मैं भाग नहीं कर रहा हूं, मैं इनको टुकड़ा कर रहा हूं। अगर हम इसको टुकड़ा करेंगे तो कितना टुकड़ा होगा, 13 का आधा करेंगे, 13 का आधा आधा टुकड़ा करेंगे तो 13 दूनी 26 टुकड़ा बनेंगे। अब इस 26 टुकड़ा का क्या करना है, हमको बांटना है कितने लोगों में,
3 लोगों में, तो इनको हम 3 से भाग देंगे। क्या ये बंटवारा हो पाएगा? 3 एक कम 3, ऐसा करेंगे तो भाग तो जा नहीं रहा है, तो यहां पर जो है भाग नहीं जाएगा, मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 13 रोटी है ना, 13 रोटी है, इसको हमें क्या करना था? एक एक रोटी को 3 टुकड़ा करना था। तो एक रोटी का 3 टुकड़ा, तो 2 रोटी का कितना हो जाएगा? 6 टुकड़ा। उसी प्रकार 13 रोटी का कितना हो जाएगा? 39 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना टुकड़ा हो रहा है? 39 टुकड़ा। अब देखिए, तो इसमें 39 टुकड़ा हुआ है। 39 को जब आप कितना से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे ना, तो निश्चित रूप से तो भाग जाएगा ही ना। 3 एक कम 3 और 3 तिया 9। अब उसने क्या किया? सभी व्यक्ति ने फिर 13 टुकड़े खाए होंगे निश्चित रूप से। तो यहां पर देखिए 8 रोटी को जब 3 टुकड़ा किया गया होगा तो 8 तिया 24 टुकड़ा, मतलब राघव के रोटी का 24 टुकड़ा हुआ है, जिनमें से 13 रोटी इसने खुद खाया है ना। राघव ने खुद 13 रोटी खाया है, तो इनके पास कितने रोटी बच गए? 11 रोटी के टुकड़े बचे राघव के पास। इसने भी, वासु ने भी 3 टुकड़े किए अपनी रोटी का, तो 5 तिया 15 टुकड़ा। इनमें से 13 रोटी तो खुद वासु खुद खा गया भैया। 13 रोटी तो खुद खा गया। 13 टुकड़ा मतलब रोटी का 13 टुकड़ा तो इसने खुद खाया, तो इनका कितना टुकड़ा बचा? केवल 2 टुकड़ा। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, तो 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13 टुकड़ा। और इस 13 टुकड़ों को किसने खाया है? इन टुकड़ों को मेहमान ने खाया है। इसका मतलब यह है मेहमान ने जो 13 टुकड़ा खाया है रोटी का, उनमें से यहां पर देखिए 11 टुकड़ा किसका है? राघव का है, और 2 टुकड़ा किसका है? वासु का है, और इसने 13 रुपए ही दिया था। इसका मतलब तो यह है कि राघव को 11 रुपए रखना था, ठीक है, और वासु को कितना रखना था? 2 रुपए रखना था। जबकि राघव क्या कर रहा था? अपने पास तो 10 रुपए रख रहा था और 3 रुपए इनको दे रहा था। मतलब राघव तो चलो दरिया दिली दिखा रहा था कि 1 रुपए उनको एक्स्ट्रा दे रहा था। जब विवाद हुआ और गणित के तरीके से हमने इसको निकालने का प्रयास किया, तब तो वासु को 1 रुपए और कम मिल रहा है, और बिल्कुल सही है। दोस्तों आपने क्या सोचा था, क्या कमेंट किया था? मुझे निश्चित रूप से अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में आपके अनुसार भी इसी प्रकार आ रहा था। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो जो है आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, बहुत ही मजेदार लगा होगा। इसलिए इस प्रकार के जो इंटरेस्टिंग मैथ्स हैं, इसको बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बच्चे के जो बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।